हम पहुंच चुके हैं मदन महल स्टेशन और अब हम यहां से हमारी जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको मदन महल स्टेशन थोड़ा आसपास से दिखा देता हूं। मदन महल किले के लिए जब हम जा रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे एक बैलेंसिंग रोड का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बैलेंसिंग रोड से रिलेटेड जानकारी लिखी हुई है। यकीन नहीं होता है कि एक बहुत बड़ा पत्थर है जो गुरुत्वाकर्षण से अपने केंद्र बिंदु पर टिका हुआ है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था गिर जाएगा, बट ये गिरेगा नहीं। अब हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे और सबसे पहले हम महादेव की गुफा के दर्शन करेंगे, जो कि पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है जिसे श्री सिद्ध पंचेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। अब हम अंदर चलते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। अंदर की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर हैं क्योंकि ये एक गुफा मंदिर है। यहाँ पर अंदर की तरफ बहुत ही शांति महसूस होती है, मन एकदम शांत हो जाता है। चलिए मैं आपको ये मंदिर चारों तरफ से घुमाता हूँ। सामने की ओर आप जो ये मंदिर देख रहे हैं ये माता पार्वती जी का मंदिर है। चलिए हम थोड़ा पास से चल के देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माता पार्वती जी की एक प्रतिमा विराजमान है। यहीं पर से ठीक बगल से जो रास्ता गया है वहाँ से हम थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ से जबलपुर सिटी का नज़ारा कितना प्यारा दिखाई देता है, क्योंकि मदन महल फोर्ट जो किला है वो पहाड़ के ऊपर की ओर बना हुआ है और ये जो गुफा है ये भी उस पहाड़ के ऊपर की ओर ही है। तो यहाँ से जब हम बाहर की तरफ जबलपुर सिटी को देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि यहाँ से नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ से आप पूरे के पूरे जबलपुर सिटी को देख सकते हैं। जब हम मंदिर के ऊपर की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दो बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर की ओर एक त्रिशूल है जिसमें डमरू भी लगा हुआ है। जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूँ और आपको ये जो मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ ये बेसिकली एक फ़ोटो क्लिक करवाने की लोकेशन है। यहाँ पे सब लोग बैठते हैं और पीछे के बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। मैं आपको जूम करके एक और चीज़ दिखाता हूँ जिसे आप देख सकते हैं कि ये एक शिवलिंग जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये मुझे उम्मीद है कि ये शिवलिंग ही है। और आसपास का नज़ारा मैं दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जब हम थोड़ा सा आसपास के नज़ारों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर शायद एक तालाब भी है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से नज़ारा सच में ही बहुत प्यारा दिखाई देता है, तो फ़ोटो क्लिक करना तो बनता है। ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरी वीडियो बनाने में बहुत हेल्प की है। यहाँ पर मदन महल से जुड़ी सारी जानकारी लिखी हुई है। मैं और मेरे फ्रेंड्स अब हम लोग पहुँच चुके हैं मदन महल किले की ओर। आप देख सकते हैं ये मदन महल किला है। इस महल का निर्माण गोंड वंश के राजा मदन सिंह ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। ये किला जबलपुर शहर की चोटी पर स्थित है। साथ ही माना जाता है कि मदन महल किले का संबंध राजा मदन सिंह की मां रानी दुर्गावती से भी है, जो गोंड वंश की शासक थी। उन्होंने मुगलों के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन आज इस किले की हालत थोड़ी ख़राब हो गई है। ये भवन अब भारतीय पुरातत्व संस्थान की देखरेख में है। मदन महल किले के बारे में कुछ रहस्य भी प्रचलित हैं, जैसे कि यहाँ 2 सोने की ईंटें खड़ी हुई हैं, जिन्हें अब तक कोई नहीं खोज पाया है। यहाँ एक गुप्त सुरंग भी है जो मंडला तक जाती है, जहाँ रानी दुर्गावती का मुख्य किला था। ये सुरंग रानी को आपातकाल में पलायन करने के लिए बनाई गई थी। और यहाँ पर पीछे की तरफ एक प्राचीन माता रानी का मंदिर भी है, तो अब हम चलेंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे।
माता रानी के दर्शन करने के बाद आपको वहाँ से बस पकड़नी है और सीधे भेड़ाघाट के लिए आ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भेड़ाघाट है। हमारे साथ एक बैड लक ये हुआ कि हम लोग बारिश के समय गए थे तो वहाँ की हम खूबसूरती को एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि हमें बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जब वहाँ पर जाएँ तो बारिश से पहले जाएँ, क्योंकि बारिश से पहले आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आप फुल एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहती है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहीं पर मैंने देखा कि दो नदियाँ आपस में मिल रही हैं। जब भी दो नदियाँ आपस में मिलती हैं तो वो कुछ इस तरह दिखाई देती हैं। भेड़ाघाट घूमने के बाद हमें सीधे चलना है धुआंधार जलप्रपात की ओर। जब आप धुआंधार जलप्रपात की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ ये पहाड़ के ऊपर वाला हिस्सा है। यहाँ पे जस्ट बगल से सीढ़ियाँ हैं जिससे आप ऊपर की तरफ चल सकते हैं। जब आप यहाँ पे ऊपर आएंगे तो देखेंगे कि नर्मदा नदी बहते हुए कितनी प्यारी दिखाई देती है। और इससे एक और चीज़ है, अगर आपने कोई बचपन में नर्मदा नदी या फिर धुआंधार जलप्रपात के बारे में देखा होगा तो वहाँ पे एक फ़ोटो रहती है जो एग्जैक्ट इसी लोकेशन की है, जो चौथी क्लास या 5वीं क्लास की किताब में, हिंदी की किताब में रहती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं जूम कर रहा हूँ, ये धुआंधार जलप्रपात ही है। अब हम पास चलेंगे और धुआंधार जलप्रपात को पास से देखेंगे। ये जो हम देख रहे हैं यही है धुआंधार जलप्रपात। इसका नाम धुआंधार जलप्रपात इसलिए है क्योंकि जब ये पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो यहाँ पे धुएं जैसा निकलता है जो आपको दिख रहा होगा। नर्मदा नदी जब बहती है तो उसकी आवाज़ कैसी आती है, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। मैं और मेरे दोस्त जबलपुर में सिर्फ एक दिन के टूर के लिए गए थे तो हम ज़्यादा जगह नहीं घूम पाए, लेकिन जहाँ जहाँ हम गए हमने वहाँ की प्रॉपर आपको वीडियो दिखाई, वहाँ से रिलेटेड आपको जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। साथ में आप वीडियो के एंड तक जुड़े हुए हैं उसके लिए थैंक यू। और अब हम चलते हैं हमारी मंजिल की ओर जिसमें हम नई वीडियो के साथ आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।